नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अपने डेली हैबिट्स में छोटे छोटे चेंजेस करने से आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं। क्यों छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता का बेस होती हैं और वो तरीके जिनसे आप अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखाने वाली बुक एटॉमिक हैबिट्स की। ये बुक जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई है। यह किताब हमें समझाती है कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें हैबिट्स में बड़े चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि रोज छोटे छोटे चेंजेस करने से ही हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक यानी छोटा बट फुल ऑफ एनर्जी, और हैबिट्स का मतलब है वो चीजें जो हम हर रोज दोहराते हैं। तो ये बुक किन लोगों के लिए है? वो लोग जो कामयाबी के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। तो जानते हैं द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। इसमें ऑथर बताते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। जैसे अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही कंपाउंड इफेक्ट है। इस बात को हम अमूल कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। 1946 में 2 गांवों के किसानों ने रोज 200 लीटर दूध सप्लाई करना शुरू किया। ना कोई प्लांट और ना कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स, बस रोज छोटे छोटे सुधार, और आज रिजल्ट सबके सामने है। अमूल लाखों लीटर दूध रोज बेचता है और करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए छोटे बदलावों को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि ये मिलकर आपकी जिंदगी में क्रांति ला सकते हैं। दोस्तों, हम रोज न जाने कितने छोटे छोटे काम ऐसे करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं और या बुरे, और हम यही सोचते हैं कि उस छोटे से काम को करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को करने से हम ना जाने कितनी पीछे रह जाते हैं या कितनी आगे जा सकते हैं। जैसे एक इंसान इंटरनेट पर हमेशा अच्छी जानकारी को सर्च करता है, वहीं पर दूसरा इंसान इंटरनेट पर हमेशा एंटरटेनमेंट की चीजें देखता है। अब कहने को तो दोनों ही इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, लेकिन 2 साल के बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब रहना चाहते हैं तो कामों को पहचानिए कि कौन से काम आपको आगे लेकर जा रहे हैं और कौन से काम पीछे, और उसके बाद ये देखिए कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला कीजिए कि आपको वो काम रोज करना चाहिए या नहीं। अगर आप आज कोई काम कर रहे हैं और रोज उसी काम को करना चाह रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर मैं इस काम को लगातार 5 साल करता रहा तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप ये पता कर पाएंगे कि कौन से काम आपके लिए सही हैं और कौन से गलत। आपके फ्यूचर रिजल्ट्स आपकी आज की आदतों पर निर्भर करते हैं। जैसे आपका बैंक बैलेंस आपकी सेविंग्स पर, आपकी हेल्थ एंड फिटनेस आपकी खाने की आदतों पर, और आपकी नॉलेज आपकी पढ़ाई पर। ऑथर कहते हैं कि आपको वही मिलता है जो आप रोज दोहराते हैं। समय हार और जीत के बीच की दूरी को बड़ा करता है। मीन्स जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही ज्यादा आप उसके करीब होंगे। गुड हैबिट्स समय को आपका दोस्त और बैड हैबिट्स समय को आपका दुश्मन बना देती हैं। तो इस तरह आप समझ गए हैं कि अच्छी आदतें कितनी जरूरी हैं, लेकिन इन्हें अपनाएं कैसे। ये जानने के लिए ये समझना होगा कि आदतें 2-धारी तलवार की तरह होती हैं। मीन्स अगर अच्छी हुई तो जिंदगी सफल और बुरी हुई तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग पूछते होंगे कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। पर यही सोचने वाले इंसान जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। इसे मानकर चलें कि अगर आप ये सोचकर रोज 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल में कोई फिक्स एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, तो ये सही है, बट कंसिस्टेंसी रख पाना सबके बस की बात नहीं होती। तो इसके लिए हमें अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर डेली गोल्स बनाने चाहिए, और फिर ऐसा रोज करने से आपको गोल अचीव करने की हैबिट लग जाएगी, और फिर एक दिन आप
वो बड़ा गोल भी अचीव कर ही लोगे। दोस्तों, आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों है? ऐसा इसलिए लगता है कि हम या तो गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। लाइफ के किसी भी एरिया में चेंज करने के 3 बड़े कारण होते हैं। फर्स्ट है आउटकम पर बेस्ड चेंज, मीन्स अपनी किसी भी मनचाही चीज को पाने के लिए आदतों को बदलना। सेकंड है प्रोसेस पर बेस्ड चेंज, मीन्स जो भी काम आप कर रहे हैं उसके प्रोसेस को आप इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए और अधिक इंजॉय के लिए आप आदतों को बदलना चाहते हैं। थर्ड है आइडेंटिटी पर बेस्ड चेंज, मीन्स अपनी आदतों को बदलकर अपने रोल मॉडल की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए कि इन तीनों तरह के चेंजेस में से किस तरह के चेंज पर फोकस करना चाहिए। अगर आप सिर्फ आउटकम के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है हमारा मेन गोल बहुत बड़ा हो और उसे अचीव होने में कुछ ज्यादा समय लगने वाला हो। इसलिए हमें चेंजेस को अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहिए और प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। जैसे अगर आप रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं तो रोज 15 मिनट से शुरू करें और रीडिंग को एंजॉय करें। अब बात आती है कि अच्छी आदतें डेवलप करने के तरीके क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए बुक में 4 लॉज बताए गए हैं। तो ये 4 लॉज हमारे दिमाग के क्यू, क्रेविंग्स, रिस्पॉन्स और रिवार्ड पैटर्न से जुड़े हैं। अगर आप इनको सही से लागू कर लें तो किसी भी अच्छी आदत को पक्का अपना सकते हैं व बुरी आदत को खत्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ है मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे साफ साफ दिखने लायक बनाओ। दोस्तों, हम जो देखते हैं वही करने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए अगर आपको कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसका क्यू आपके सामने होना चाहिए। मीन्स आपको अपनी नई आदत के लिए एक स्पष्ट ट्रिगर सेट करना चाहिए और किसी पुरानी आदत के बाद एक नई आदत को जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह फल खाना चाहते हैं तो उन्हें फ्रिज में पीछे नहीं बल्कि डाइनिंग टेबल पर कटोरे में रखें। सेकंड लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव। हम वही काम बार बार करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, इसलिए अच्छी आदत को ऐसा बनाइए कि आपको उसका इंतजार रहे। तो इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको किसी मनपसंद चीज के साथ जोड़ दें। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप रोज जॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो जॉगिंग के दौरान अपना फेवरेट म्यूजिक सुने, इससे आपको जॉगिंग बोरिंग नहीं लगेगा। थर्ड लॉ है मेक इट इजी। हमारा दिमाग कम से कम मेहनत वाले रास्ते को चुनता है, इसलिए अच्छी आदत को इतना आसान बनाइए कि उसे शुरू करने में रुकावट ना हो। तो इसको आसान बनाने के लिए हम 2 मिनट्स का रूल अपना सकते हैं। जैसे अगर आपको रोज योगा करना है तो मैट निकालने और सेट करने में टाइम खराब न करें, बल्कि रात को ही मैट बिछा कर रखें। जैसे अगर कोई स्टूडेंट रोज पढ़ाई शुरू करना चाहता है तो किताबें पहले से टेबल पर खुली रखें ताकि बैठते ही पढ़ना शुरू हो जाए। एंड फोर्थ लॉ है मेक इट सैटिस्फाइंग एंड रिवार्डिंग। हम वो काम बार बार करते हैं जो हमें तुरंत इनाम देता है, इसलिए अच्छी आदत का रिजल्ट तुरंत महसूस करवाइए, भले ही असली फायदा बाद में हो। जैसे अगर आपने रोज जिम जाने का टारगेट पूरा किया तो खुद को एक हेल्दी स्मूदी पिला सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद खुद को रिलैक्स टाइम देते हैं, तो ये छोटा इनाम उन्हें रोज पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, हमारा दिमाग अक्सर ऑटो पायलट मोड पर चलता है, यानी कई बार हम सोचते भी नहीं हैं और वही काम करते हैं जो आदत बन चुका है। जैसे सुबह उठते ही फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, आपने सोचा भी नहीं, लेकिन ये काम आपकी आदत बन चुकी है क्योंकि सालों से दोहराई जा रही है। इसलिए अपने ऑटोमेटिक ट्रिगर्स को पहचानिए और उन्हें अच्छे कामों से बदल दीजिए। जैसे सुबह उठते ही पानी पीना या 2 मिनट स्ट्रेचिंग करना। अब बात आती है कि क्या कोई बेस्ट वे है किसी नई आदत को स्टार्ट करने का? तो नई आदत शुरू करने के लिए 2 टेक्निक्स काम आती हैं। फर्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, सेकंड है हैबिट स्टैकिंग। जैसे जब मैं सुबह चाय बनाऊंगी तो उसके बाद 5 मिनट प्राणायाम करूं। ये तरीका नई आदत को पुरानी से जोड़ देता है, जिससे उसे निभाना आसान हो जाता है। आगे ऑथर कहते हैं कि मोटिवेशन से ज्यादा असरदार आपका माहौल होता है। जैसे मान लीजिए आप डाइट पर हैं और ऑफिस में बैठे हैं और आपने सोचा कि आज जंक फूड नहीं खाना है, लेकिन जब आपके कलीग ने मंगवाया तो
तो उसकी खुशबू से आपका मोटिवेशन खत्म हो गया। मीन्स आपका एनवायरनमेंट आपकी आदतों पर मोटिवेशन से ज्यादा गहरा असर डालता है। अब बात आती है कि मोटिवेशन कम क्यों पड़ जाता है, क्योंकि मोटिवेशन रोज बदलता रहता है, वह आप भी रोज चेंज होते रहते हो। जैसे कभी आप बहुत एनर्जेटिक होंगे व कभी बहुत थके हुए, लेकिन आपका माहौल रोज एक जैसा रहता है और आपके व्यवहार को लगातार प्रभावित करता है। इसके लिए हमें अपने माहौल को उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हम कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं। बुरी आदत के संकेत को हटाइए। जैसे एक स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम हटाने की बजाय फोन के दूसरे पेज में डाल दिया और नोटिफिकेशन बंद कर दिए, तो धीरे धीरे उसकी बिना सोचे इंस्टाग्राम खोलने की आदत कम हो गई। सेकंड हो सकता है अपने आसपास के लोग बदलें। आपका माहौल सिर्फ चीजों से नहीं, लोगों से भी बनता है। जैसे अगर आपका दोस्त फिटनेस में एक्टिव है तो आप भी एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए मोटिवेशन पर भरोसा करने से अच्छा है माहौल को बदलना। माहौल बदलने से आप बिना अतिरिक्त इच्छा शक्ति के अच्छी आदतें बना सकते हैं। जैसे पानी अपने बर्तन का आकार ले लेता है, ठीक उसी तरह इंसान अपने माहौल जैसा हो जाता है। आगे सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन ट्रिगर्स को हटाना है जो बुरी आदत को शुरू करते हैं। जैसे अगर आप जंक फूड को कम करना चाहते हैं तो अपने घर में चिप्स या कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक न रखें। असल में सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है जो बार बार यूज करने से थक जाती है। इसलिए माहौल को ऐसा बनाओ कि टेम्पटेशन दिखे ही ना। अब बात आती है कि हम अपनी पुरानी आदतों की जड़ को कैसे पहचानें। हमारी हर आदत किसी न किसी ट्रिगर से जुड़ी होती है। जैसे रात 11 बजे आपको मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत है, चाहे जरूरी हो या नहीं। तो बुरी आदत का पहला इलाज है ट्रिगर्स को अपनी नजर से हटाना और खुद को एक नई पहचान देना। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक युवक दिल्ली में आईटी कंपनी में काम करता है। उसे काम के प्रेशर में रोज शाम को दोस्त के साथ चाय और सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। एक दिन उसने नोट किया कि जैसे ही वह ऑफिस की बिल्डिंग से निकलता है और चाय की दुकान के पास आता है और वो ऑटोमेटिक सिगरेट मांग लेता है। उसने ट्रिगर बदला। ऑफिस से निकलने के बाद सीधे जिम जाने लगा। कुछ ही हफ्तों में सिगरेट की आदत कम हो गई, क्योंकि पुराना ट्रिगर ही हट गया। इसलिए बुरी आदत तोड़ने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है, बल्कि आपको उसकी जड़ यानी ट्रिगर को पहचान कर उसे बदलना होगा। जेम्स कहते हैं कि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे हमारी आदतों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारी आदतें अक्सर हमारे आसपास के लोगों से मेल खाने लगती हैं, कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में। मान लीजिए आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके सारे करीबी दोस्त स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे माहौल में आपका पुराना पैटर्न तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामाजिक दबाव और पुरानी आदतें आपको अपनी ओर खींचती हैं। अगर आपके पुराने दोस्त आपकी बुरी आदत को बढ़ावा देते हैं तो आपको पूरी तरह उनसे दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस आदत के लिए आपको नए लोगों के साथ जुड़ना होगा। जैसे अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो शुरुआत में उन पार्टियों में जाने से बचिए जहां ड्रिंकिंग ज्यादा होती है। इसके बदले में ऐसे ग्रुप में समय बिताएं जहां आपकी नई आदत को सपोर्ट किया जाता है। इसके लिए आप नई आदत को किसी के साथ मिलकर कर सकते हैं और एक अकाउंटेबल पार्टनर ढूंढें जो आपकी प्रोग्रेस पर नजर रखें और ऐसे माहौल में रहें जहां आपकी न्यू हैबिट नॉर्मल लगे। अब जरा सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं, एक लंबा ऊबड़ खाबड़ और एक छोटा व सीधा। तो ज्यादातर लोग किसे चुनेंगे? बेशक आसान वाले को। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें भी इसी नियम का पालन करती हैं। जैसे अगर कोई अच्छी आदत आसान होगी तो हम उसे अपनाएंगे और अगर कोई बुरी आदत आसान होगी तो हम उसमें फंस जाएंगे। इसलिए अच्छी आदतों को आसान बनाना और बुरी आदतों को मुश्किल बनाना चाहिए। जैसे अगर आप किताब पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए के पास रख दें ताकि रात को सोने से पहले तुरंत दिख जाए। और अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो उसका ऐप फोन से हटा दें ताकि उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। हमारे माइंड को टाल मटोल यानी काम को कल पर टालने की आदत होती है, तो इसके लिए 2 मिनट रूल को अपनाना चाहिए। मतलब
अगर आप रोज दौड़ना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ जूते पहनने और बाहर निकलने से करें, या अगर आपको किताब पढ़नी है तो रोज सिर्फ एक पेज पढ़ने का टारगेट रखें। जैसे ही आप शुरू करते हैं दिमाग खुद कहेगा अब थोड़ा और कर लेते हैं। ये उसी तरह है जैसे गाड़ी को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार चल पड़ी तो चलाते रहना आसान हो जाता है। दोस्तों, हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म के फायदे की बजाय तुरंत मिलने वाले इनाम को ज्यादा पसंद करता है। इसलिए हम वर्कआउट छोड़कर टीवी देखते हैं, क्योंकि टीवी का मजा तुरंत मिलता है, लेकिन वर्कआउट के बेनिफिट्स महीनों बाद दिखते हैं। तो इसका हल है तुरंत इनाम को अच्छी आदतों के साथ जोड़ दें। जैसे अगर आप वर्कआउट करते हैं तो अपने आप को कोई पसंदीदा चीज गिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स आप जो भी आदत बनाना चाहते हैं उसे तुरंत खुशी से जोड़ दें, और जो आदत छोड़ना चाहते हैं उसे तुरंत दर्द या किसी पनिशमेंट से जोड़ दें। अब बात आती है कि हमने अच्छी आदत को अपना तो लिया, लेकिन अब उसको रोज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें हैबिट ट्रैकिंग को अपनाना चाहिए, क्योंकि इंसान को अपनी प्रोग्रेस देखना अच्छा लगता है। तो अगर आप रोज अपने काम का रिकॉर्ड रखते हैं तो दिमाग को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो आपको उस आदत को जारी रखने के लिए मोटिवेट रखता है। जैसे मान लीजिए आप रोज 20 मिनट योग कर रहे हैं। अगर आप फोन में एक हैबिट ट्रैकर ऐप में हर दिन मार्क करते हैं तो आपको नेक्स्ट डे भी उसे टिक करने का मन करेगा। अपनी नई आदत के लिए मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम गोल्डीलॉक्स रूल को अपना सकते हैं। यह रूल कहता है कि इंसान सबसे मोटिवेटेड तब रहता है जब जो काम उसने सिलेक्ट किया है वो ना तो बहुत आसान हो और ना बहुत मुश्किल। अगर आपने ऐसी आदत सिलेक्ट की है जिसे आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं तो इससे आप जल्द ही बोर हो जाएंगे, और अगर आपके लिए वो बहुत मुश्किल है तो भी आप फ्रस्ट्रेट होकर उसे छोड़ देंगे। जैसे अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो शुरुआत में छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़कर कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है, फिर धीरे धीरे कठिन टॉपिक्स पर जा सकता है। दोस्तों, अभी तक हमने अच्छी आदतों के फायदों के बारे में ही बताया, लेकिन अच्छी आदतें क्रिएट करने की कुछ डाउन साइड भी हैं। जैसे जब हम किसी आदत में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं और ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए टाइम टू टाइम अपनी आदतों को रिव्यू करना जरूरी है। जैसे अगर आप हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन अब आपको मैराथन की तैयारी करनी है, तो आपको अपनी ट्रेनिंग को अपग्रेड करना होगा। मींस हमें टाइम टू टाइम ये देखना होगा कि क्या हमारी ये आदत हमारे गोल्स को अभी भी सपोर्ट कर रही है। अगर नहीं तो क्या इम्प्रूवमेंट इसमें किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने साल भर पहले हर मंथ 5000 सेविंग स्टार्ट की थी और अब आपकी इनकम बढ़ गई है, तो आप इस आदत को 8000 या 10000 सेविंग्स में बदल सकते हैं। अपनी आदत को रिव्यू करने के बाद अगर हम पाते हैं कि हमारी ग्रोथ रुक गई है तो हम कुछ नए चैलेंजेस उसमें जोड़ सकते हैं। दोस्तों, लोग अक्सर सक्सेस को एक गोल समझते हैं, बल्कि सक्सेस कोई गोल नहीं बल्कि एक सिस्टम है। जैसे विनर एंड लूजर दोनों का गोल तो एक ही होता है, सक्सेस अचीव करना, पर फर्क इस बात का है कि उनका सिस्टम कैसा है। गोल आपको सिर्फ डायरेक्शन देता है, लेकिन रोज के छोटे छोटे सिस्टम्स ही आपको उस गोल तक पहुंचाते हैं। जैसे आपका गोल है यूपीएससी क्लियर करना, लेकिन उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, रोज 5 घंटे पढ़ाई करने का, वीकली रिवीजन एंड मंथली मॉक टेस्ट का। अब जब आप वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं तो नई आदत को डेवलप करने और उसे कंटिन्यू रखने की सारी बातें जान चुके हो। तो एक फाइनल मैसेज इस किताब का यह है कि छोटी आदतें छोटे पल की जीत हैं, लेकिन समय के साथ ये आपकी पहचान और किस्मत दोनों बदल देती हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।